हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईएसएससी बोर्ड। वेलकम टू आईएसएससी कनेक्ट। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आप देख रहे हैं क्या, हम लोग ने हमेशा से पढ़ा हुआ है क्या? क्रस्ट, मेंटल कोर। आज हम लोग क्या देखेंगे आखिर में? क्रस्ट, मेंटल कोर है क्या चीज? ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और आपके पास आईसीएससी कनेक्ट में क्या है? हर सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज जिसको हर टीचर को है वो आपको टीचर यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो आप देखिएगा मेरे पास क्या है, 8 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जिसमें आप देख रहे हो क्या मैंने आईसीएससी बोर्ड के बच्चों को मेंटोर किया है फॉर बोर्ड्स। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? फुल सपोर्ट मिलेगा, खाली ज्योग्राफी नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। क्या है अर्थ स्ट्रक्चर? हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है भाई, अर्थ क्या है कि भाई उसकी 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट क्या है? जिसपे हम लोग रह रहे हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अपर मोस्ट सरफेस जिसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, उसी के नीचे जहां पे आप लोग ने हमेशा से सुना है कि भाई वहां पे मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा जहां पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल, राइट। और उसके नीचे जो सेंटर है उसको बोलते हैं कोर। अब बात करें क्रस्ट, जिसको लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, राइट। लिथोस्फीयर क्या है? ये अपर मोस्ट लेयर है जिसके ऊपर क्या है? जो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर। आप देखेंगे ये क्या है? थिनेस्ट है हमारी सारी लेयर्स के बीच में। अगर हम बात करें क्या कि अगर जैसे हमारी ये अगर अर्थ, और इसमें देखा जाए तो हल्की जो थिनेस्ट लेयर है वो किसकी है? वो क्रस्ट की है। बाकी जो मेंटल है वो ज्यादा है, क्या है? ज्यादा डेप्थ है उसकी। और उसके बाद आप कोर देखोगे, राइट। तो ये क्या है? अगर हम देखें तो थिनेस्ट लेयर अर्थ की कौन सी है? क्रस्ट। ठीक, फिर बात करें क्या, इसमें जो मेन मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, हम लोग को पता है कि भाई अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक जिससे हमारा क्रस्ट बना हुआ है, वो स्पेसिफिक क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं, राइट, सियाल बोलते हैं। और अगर हम देखें तो थिनेस्ट लेयर की हम लोग ने भी पढ़ा था, तो इसकी असल में क्या है? डेप्थ या चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास, मतलब जहां पे आप रह रहे हो कॉन्टिनेंट्स पे, तो उसकी चौड़ाई क्या है? उसकी डेप्थ कितनी? 35 किलोमीटर। बट जहां पे ओशन है वहां पे इसकी डेप्थ कितनी है? 5 किलोमीटर, राइट। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो जैसे मान लीजिए क्या है, अगर ये ये एक लैंड मास है, ठीक है, जिसके ऊपर आप देख रहे हो ये अर्थ का वो टुकड़ा है, ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, और ये क्या है? ये वाटर बॉडी है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ये वाटर बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, तो इसकी जो क्रस्ट की डेप्थ होगी या थिकनेस होगी वो 35 किलोमीटर है। बट क्योंकि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, राइट, ये वाटर भरा हुआ है, तो आप देख रहे हो ये वाटर है मान लीजिए, राइट, ये ओशन है आपका। तो यहाँ पे जो आपकी क्रस्ट की डेप्थ होगी वो कितनी होगी? मात्र 5 किलोमीटर, राइट, 5 किलोमीटर। तो एक तरीके से मान लीजिए अगर ये अर्थ क्रस्ट है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिसपे हम लोग रह रहे हैं, एशिया हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, उसकी डेप्थ जो एवरेज होगी वो 35 किलोमीटर होगी। मतलब 35 किलोमीटर क्या है? क्रस्ट की डेप्थ। बट अगर कहीं ओशियंस है तो वहां पे आपको पता है ओशन क्या कर रहा है? वैसे ही ना एरिया कवर कर रहा है हाइट में। तो उसके बाद देखते हो 5 किलोमीटर एवरेज क्या है? डेप्थ है किसकी? आपकी क्रस्ट की। ठीक, समझ गए। फिर हम बात करें क्रस्ट का क्या है? क्रस्ट के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? आपको पता है सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको हम सियाल बोलते हैं। सेम वैसे ही आप देख रहे हो क्या? ओशनिक क्रस्ट, जो ओशियंस है उसकी जो एक तरीके से क्या क्रस्ट है, उसका जो मेन कंपोनेंट है सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा मैग्नीशियम, राइट, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। और इसीलिए उसका नाम क्या बोलते हैं? सीमा। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीमा। तो दो हो गए, एक हो गया सियाल, सियाल हो गया, आपको पता होना चाहिए सियाल, आप ऐसे याद रखो। सियाल है कौन सा? जिसपे हम लैंड पे रहते हैं वो सियाल है। सियाल, आल फॉर लैंड, मा सीमा, मा इज फॉर कॉड, आप ये समझ लो ओशनिक क्रस्ट, राइट। अब बात करते हैं क्रस्ट की, बात करते हैं ऐसा है क्रस्ट है ना, जैसे ये आपका ओशन हो गया। ओशन के क्रस्ट की डेप्थ कितनी होगी? 35 किलोमीटर, सॉरी लैंड की क्रस्ट की डेप्थ कितनी होगी? 35 किलोमीटर होगी। ये आपका ओशन हो गया मान ली फॉर एग्जांपल, इसकी डेप्थ जो होगी वो 5 किलोमीटर होगी। बस यही है। ठीक, बात करते हैं फिर क्या? मेंटल की। ये क्या? इंटीरियर, आप देखते हो क्रस्ट के बाद जो सेकंड लेयर आती है वो कौन सी है? मेंटल है। ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉलिड से लिखा है यहाँ पे सेमी सॉलिड होगा। ठीक है, जिसको सेमी सॉलिड बोलते हैं। सेमी सॉलिड मतलब क्या होता है? आप समझो ना, एकदम लिक्विड है कि एकदम बह रहा है, ना एकदम सॉलिड है कि एकदम ठोस है, मतलब सेमी लिक्विड। ठीक, इसकी डेंसिटी जो होगी वो हमेशा हाइयर होगी, किससे? क्रस्ट से। और इसकी थिकनेस क्या है? 200 किलोमीटर तक जाती। अब
इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी सिंपल चीज ये है, जो एक लेयर को दूसरे लेयर से अलग कर रही है उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मतलब क्रस्ट को कौन सी डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है मेंटल से, तो कौन सी? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो जैसे ये आपका क्या है? क्रस्ट है, ये यहां से आपकी मेंटल है, तो मेंटल और क्रस्ट और मेंटल के बीच में यहां से जो डिसकंटिन्यूटी है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या कर रही है? क्रस्ट को, इस पूरे क्रस्ट को इस मेंटल से क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक, तो यहां से इसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर। किसकी? आपके मेंटल की। ठीक, समझ गए? उसके बाद देखिए, एस्ट्रोनोस्फेयर इज द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल। अब जैसे ये मेंटल है पूरा, तो मेंटल का जो अपर पोर्शन है, इस अपर पोर्शन को बोलेंगे क्या हम लोग? एस्ट्रोनोस्फेयर। इसको लोग को चेंज कर देते हैं, राइट। ये जो मेंटल का अपर पोर्शन होगा वो क्या होगा? एस्थेनोस्फेयर होगा। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर, समझ गए? तो मेंटल का अपर पोर्शन क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फेयर। और यही मेन सोर्स है किसका? मैग्मा का। ठीक है, जो हमारा आप देखते हो कि वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम जो मैग्मा निकल रहा होता है वो क्या है? वही है आपका क्या? एस्थेनोस्फेयर मेन सोर्स है। अब इसको एक मैप के थ्रू भी बताएंगे। ठीक, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो मेंटल का है उसको क्या बोलते हैं? और अपर मोस्ट पार्ट क्या है आपका? एस्थेनोस्फेयर, राइट। अपर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक, तो आप ये समझो, जैसे अपर पोर्शन में क्या पढ़ा? अपर पोर्शन को एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फेयर और क्रस्ट को एक साथ बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, अब इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस सीमा आपको पता ही है। अब देखो, इसको अगर हम मैप के उसके थ्रू देखें, डायग्राम के थ्रू देखें, तो सिंपल चीज क्या है? हम लोग ने क्या पढ़ा? ये क्या है? मान लीजिए ये है आपका क्रस्ट। ठीक, और ये है आपका क्या? मेंटल। ये मेंटल है। अब हम लोग ने पढ़ा कि भाई ये मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है, मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है, ये क्रस्ट को मेंटल से क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक, क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रही है, मेंटल। अब बात करते हैं, क्या हमने क्या पढ़ा कि भाई अपर मोस्ट पार्ट जो होता है किसका? मेंटल का, वो क्या होता है? सोर्स होता है मैग्मा का। और इसको, इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने? इसका नाम रखा हम लोग ने एस्थेनोस्फेयर। इसका नाम क्या रखा हम लोग ने? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, राइट। अब एस्थेनोस्फेयर रखा। अब ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो एस्थेनोस्फेयर और क्रस्ट की पूरी लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? लिथोस्फेयर। ठीक है, फिर से समझ लो, ऊपर वाली लेयर को जिसपे हम ले रहे हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाली लेयर को मेंटल बोलते हैं। दोनों को अलग कौन कर रहा है? मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी कर रही है। अब मेंटल की अपर लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। देखो, मेंटल तो यहां से लेके 2900 किलोमीटर तक है ना, बट वहां तक की बात नहीं कर रहे हम, खाली ऊपर की लेयर की बात कर रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हो लावा है, जो मेन लावा है किसका? हमारे वॉल्केनिक इरप्शन का। अब देखो, जब भी वॉल्केनो होगा, आप कहीं पे वर्ल्ड में कहीं पे वॉल्केनो देखोगे तो कहां से आएगा? इसी एस्थेनोस्फेयर से वॉल्केनो ऊपर आता है, और ऐसे आप देखते हो वॉल्केनो निकल रहा होता। सिंपल जी, समझ गए? तो ये एस्थेनोस्फेयर क्या है? बेसिक आपका सोर्स है किसका? आपके वॉल्केनो का। ठीक है, जो आप देखते हो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे, क्रस्ट मेंटल क्या है, एस्थेनोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर क्या है। ठीक है, मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी क्या है। हम लोग ने क्रस्ट और मेंटल दोनों पढ़ लिया। ठीक है, आपको पता है मेंटल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मैग्नीशियम है, तो सीमा बोलते हैं उसको। ठीक, अब बात करें, जैसे यही इसी यहीं पे देखें तो ये क्या है? ये हो गया क्रस्ट, ये आपकी मोहोरिविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हो गया आपका एस्थेनोस्फेयर। ठीक, एस्थेनोस्फेयर हो गया, और क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर को मिलके बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, यहां से भी समझ लो, और यही मेन सोर्स है आपके क्या? वॉल्केनिक इरप्शन का, है ना? समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, कोर। कोर जो है, इन दोनों की आप देखते हैं कोर मेंटल की बाउंड्री कितने पे? 2900 किलोमीटर। मतलब जहां पे 2900 किलोमीटर से आपका मेंटल खत्म होता है, वहां से आपका कोर शुरू हो जाता है। ठीक है, द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट वेयर आउटर कोर इज लिक्विड। मतलब जो अंदर का कोर है, अंदर का कोर है वो सॉलिड स्टेट का है, और उसके ऊपर जो आउटर कोर है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। मतलब लिक्विड है, और कोर उसी में क्या हो रहा है? कोर, जो हमारा कोर है उसी के चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, द कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटेरियल। और कोर जो होता है बहुत ही हैवी मटेरियल से बना होता है, क्योंकि भाई वही क्या है? बेस है, एकदम सेंटर है। तो किससे बना होगा? निकल और आयरन को, इसलिए हम लोग इसको निफे या नाइफ बोलते हैं।
राइट। इसको निफे लेयर बोलते हैं। निफे मतलब Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। मतलब अब हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई क्रस्ट मेंटल कोर क्या है। अब यहां से देखा जाए तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। कोर का ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है, ये मेंटल है और ये एस्थेनोस्फेयर है और ये आपका क्रस्ट है। मतलब ये पूरे आपके सारे लेयर्स हो गए इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंटीरियर ऑफ द अर्थ अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या कि भाई क्लास 10th हो चाहे 12th हो चाहे 9th हो, आपके कंप्यूटर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं प्रतीक सर के द्वारा, जिसमें आप देख रहे हो कि आईसीएससी के लिए अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट रेट है वो 4090 का है और क्लास 11-12 के लिए क्या है 990 रुपीज। आप क्या कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं और 1-to-1 डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।